नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। सुबह सवेरे एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच हाजिर हैं और जाहिर सी बात है, आप थंबनेल देखकर अब तक समझ चुके होंगे कि मैं बात मुकेश सहनी की कर रहा हूं। कल इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में मुकेश सहनी गायब दिखे। हालांकि उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को भेजा था उसमें, लेकिन चूंकि इंडिया गठबंधन और महागठबंधन की चूंकि दोनों का नाम सेम है, जब बैठक होता है, जब बड़े नेता इस बैठक में पहुंच रहे हैं, तो मुकेश सहनी को अपने प्रदेश अध्यक्ष को भेजने की जरूरत क्या पड़ जाती है। जब कांग्रेस के सारे बड़े नेता पहुंचते हैं, जब सारे कांग्रेस के अलावा कई बड़े नेता जब वो पहुंच रहे हैं, तो मुकेश सहनी को भी जरूरत था कि उन्हें पहुंचना चाहिए। सीट बंटवारे का मसला जो है महागठबंधन के अंदर फंसा हुआ है और इस वजह से मुकेश सहनी को लगता है कि तेजस्वी यादव के पास जो हमने 60 सीटों का डिमांड किया है, वो 60 सीट पर तेजस्वी यादव सहमति नहीं दे पाएंगे। और इस वजह से मुकेश सहनी दिल्ली में है और दिल्ली में चर्चा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं से मुकेश सहनी की वार्ता चल रही है। खबर तो ये भी है कि मुकेश सहनी को एक बार फिर मंत्री का ऑफर दिया गया है कि अगर उनकी सरकार बनती है, मतलब उनके विधायक अगर जीतते हैं या अगर मुकेश सहनी खुद लड़ते हैं, तो उनके पार्टी से एक मंत्री बनाए जाने की चर्चा की जा रही है। इसके अलावा भी एक राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा है। इसके अलावा बिहार में एक बड़े ऑफर दिए जा रहे हैं। हालांकि एनडीए गठबंधन से मुकेश सहनी की वार्ता चल रही है, नहीं चल रही है, ये बस खबरों में है। ये मुकेश सहनी के तमाम जो चाहने वाले लोग हैं, ये चाहते हैं कि मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बने। चूंकि महागठबंधन में ये तेजस्वी यादव ने कंफर्म नहीं किया है, ना कांग्रेस ने कंफर्म किया है कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो मुकेश सहनी ही उप मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन मुकेश सहनी ने स्वयं को घोषित कर दिया है कि हम ही उप मुख्यमंत्री बनेंगे अगर तेजस्वी की सरकार बनेगी। तो कांग्रेस क्या करेगा? कांग्रेस भी तो उप मुख्यमंत्री का डिमांड कर सकता है। और आज आप माफ कीजिएगा, कल की जो बैठक हुई है, कल देर शाम तक महागठबंधन की बैठक चली, उसमें मुकेश सहनी का गायब होना कांग्रेस को नागवार गुजरा। तेजस्वी यादव को अच्छा नहीं लगा कि मुकेश सहनी महागठबंधन की बैठक में शामिल क्यों नहीं हुए। दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा था, सीट बंटवारे पर बहस छिड़ी थी अंदर में। इसके अलावा एक फैसला ये किया गया कि महागठबंधन के बैठक के बाद बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के समय राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ बिहार में कई जगहों पर यात्रा करते हुए दिखेंगे। यानी कि जो पैटर्न 2024 लोकसभा चुनाव के दरमियान था, वो पैटर्न अब 2025 में भी देखने को मिलेगा। 2024 में कहानी कुछ ऐसी थी कि राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा जगहों पर मंच साझा नहीं करते थे, लेकिन 2025 में समीकरण बदल रहा है। 2025 में ना तो तेजस्वी यादव कांग्रेस के बगैर सरकार बना सकते हैं, ना कांग्रेस बिहार में तेजस्वी यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल के बिना बिहार में अपना जनाधार वापस लौटा सकती है। रही बात मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी को एनडीए गठबंधन से ऑफर है और मुकेश सहनी एनडीए की तरफ जा भी सकते हैं। 3 सीट भी मिले, 2 सीट भी मिले, मंत्रिमंडल का ऑफर मिल जाए, डिप्टी सीएम का भी अगर ऑफर मिलता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है, तो वैसे भी 2-2 डिप्टी सीएम मैंडेटरी है कि एनडीए गठबंधन बनाता है। तो अगर उसमें एक मुकेश सहनी ही बन जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो ये जो महागठबंधन की कल की बैठक हुई और कल जो निष्कर्ष निकला है, वो ये निकला है कि अगर मुकेश सहनी उधर चले भी जाते हैं तो सीट बंटवारा हमारा कांग्रेस के साथ ज्यादा होगा। कांग्रेस को भी एक बड़ा फायदा होगा कि 60 सीट से बढ़कर के कांग्रेस का 100 सीट हो सकता है। कांग्रेस 100 सीटों की डिमांड भी करते आ रही है, तो 100 सीट अगर कांग्रेस लड़ेगी तो राष्ट्रीय जनता दल 130 सीटों पर लड़ेगी और इसके अलावा बाकी जो बचे सीट, वो सीट चली जाएगी वाम दलों को। तो ये तीनों का गठबंधन होगा और इस गठबंधन में मुकेश सहनी नहीं रहेंगे। मुकेश सहनी दिल्ली में बैठकर वार्ता कर रहे हैं। हालांकि इस खबर पर मुहर हम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो चूंकि ये कयासों के बाजार हैं और कयासों के बाजार से जो खबरें निकल के सामने आ रही है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या मुकेश सहनी को महागठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ जाना चाहिए? क्या 60 सीट जो मुकेश सहनी ने डिमांड किया है तेजस्वी यादव से, वो 60 सीट दे पाएंगे? क्या
एक बड़ा सवाल ये भी है कि मुकेश सहनी के पास 60 सीट के उम्मीदवार हैं क्या? कल भी जब हम खबर कर रहे थे तो हमने ये बात पूछा था, ये बताया था कि मुकेश सहनी के पास 60 उम्मीदवार हैं क्या? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हालांकि मुकेश सहनी ने जुटाए होंगे 60 के 60 उम्मीदवार, या उससे कम उम्मीदवार होंगे, या ये भी हो सकता है कि मुकेश सहनी अगर महागठबंधन में लड़े तो 20 से 25 उनके उम्मीदवार होंगे, बाकी राष्ट्रीय जनता दल के होंगे, क्योंकि 2024 में ये पैटर्न तो हमने देखा है। बहरहाल ये 2025 का विधानसभा चुनाव है, इसमें बहुत सारी चीजें, परिस्थितियां बदलती हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी क्या करते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़िए। जुड़े रहिए अपने चैनल स्वदेश लाइव के साथ। मुकेश सहनी एनडीए में रहेंगे कि महागठबंधन में? अगर आप मुकेश सहनी की चाहने वाले हैं तो आप अपनी राय रख सकते हैं। आपकी राय पर हम एक खबर भी करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।